नमस्कार प्रिय साथियों, ब्लू पेंसिल की ओर से गुप्तकालीन कला, साहित्य और वास्तुकला की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी पहली क्लास गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित होगी। देखिए, गुप्तकालीन वास्तुकला की सबसे ख़ास बात इसके मंदिर हैं, क्योंकि इससे पहले मौर्य काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों का जुड़ाव वास्तुकला के साथ होने लगा था, लेकिन पहली बार हिंदू धर्म का जुड़ाव वास्तुकला के साथ गुप्त काल में ही शुरू हुआ। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ निम्न चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मंदिर जो इस काल में बने हैं उनकी विशेषता क्या है, और लगभग मंदिर जो नागर शैली का विकास हुआ है, लगभग 5 चरण इसी गुप्त काल में कवर हुए हैं। तो उनका थोड़ा एक ब्रीफली हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद में इस काल में जो जो मंदिर बने हैं उनकी विशेषताएं देख लेंगे, उनकी एक लोकेशन का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, ताकि हमारे सारे कन्फ्यूज़न दूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विशेषताओं से। देखिए, गुप्त काल में इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन चरम तक पहुंचने में इसका एक अहम योगदान रहा है। जो नागर मंदिर शैलियाँ हैं जिनका अभी आधुनिक तक विकास है, वो इस समय हो चुका था, लेकिन जो उत्कृष्टता है वो इसके बाद की है। इनकी एक और सबसे प्रमुख विशेषता है कि विदेशी प्रभावों से बिल्कुल मुक्त थी। इस पे किसी भी विदेशी प्रभाव का नहीं दिखाई देता, जैसे कि मौर्यकालीन स्तंभों में, मूर्तियों में नज़र आ रहा था। गुप्त युगीन मंदिर नागर शैली में बने हैं। देखिए, नागर शैली में नहीं बने, नागर शैली की शुरुआत ही यहीं से हुई है। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या क्या मंदिरों में इनकी प्रमुख विशेषता रही है। देखिए, इनके हम जितने भी आगे फ़ोटोज़ के साथ में मंदिरों को देखेंगे तो वो एक वर्गाकार चबूतरों पर बनने शुरू हुए हैं, जो कि बाद में जाकर आयताकार भी बने हैं। और उन चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। मंदिर में आप सीढ़ियों से चढ़ के जाते हो, चबूतरे पे जाते हो, और उसके बाद में मंदिर एंट्री करते हो। सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर छोटे ईंटों और पत्थरों का पहली बार ही लगभग प्रयोग हुआ है, क्योंकि इससे पहले मौर्य काल में लकड़ी वगैरह का यूज़ हुआ करता था, जिस कारण हमें अभी उनके अवशेष नहीं मिले हैं, और क्योंकि वो समय के साथ ही नष्ट होते गए। लेकिन ये ईंटों और पत्थरों के बनने के कारण इनके अवशेष आज भी जीवित हैं। देखिए, जो बीतर गांव का मंदिर है कानपुर का, जो कि एकदम जंगल में बना हुआ है, और एक सिरपुर का मंदिर है लक्ष्मण मंदिर, वो भी ईंटों से बना हुआ है। और बाकी के गुप्त काल के मंदिर पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन इनके दो को आप याद रखना कि बीतर गांव का और सिरपुर का मंदिर। बीतर गांव का जंगल में बना हुआ है। पर्सी ब्राउन ने कहा है कि भारत में राजनीतिक एकता, प्रशासनिक स्थिरता, राजाश्रय का सर्वाधिक प्रभाव गुप्तकालीन वास्तुकला पर दिखाई देता है। अर्थात उनका कहने का मतलब यह था कि अभी हमने पहले पढ़ा है कि नागर शैली में बने हैं, तो नागर शैली मतलब पूरा उत्तर का जो भाग है जहाँ पर इनका साम्राज्य विस्तार था, वहाँ पर वास्तुकला में एक रूपता दिखाई देती है। और जो मंदिरों की जो शैलियाँ हैं कि ये वर्गाकार होना, ईंटों पत्थरों से बना होना, सीढ़ियों के द्वारा चढ़ाई, और आगे दूसरी विशेषताएं भी बढ़ेंगे, वो लगभग एक समान मिली है। तो राजनीतिक एकता, प्रशासनिक स्थिरता के कारण ही कला का विकास हुआ है, और राजाश्रय के कारण ही इसको बढ़ावा मिला है। तो पर्सी ब्राउन के इस कथन को आप समझ गए होंगे। मंदिर वास्तुकला का लगभग पूरा विकास गुप्त काल में ही हुआ है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि किन किन चरणों में हुआ है। ब्रीफली देखेंगे, डिटेल में नहीं, क्योंकि ये क्लास संस्कृति की क्लास नहीं है, जीएस की क्लास है। देखिए, पहले मंदिरों की छतें
सपाट हुआ करती थी। चबूतरे पे बना है लेकिन छतें सपाट हैं, और धीमे धीमे इनमें उभार आने शुरू हुए। इतना सा बना, धीमे धीमे शिखर बनने शुरू हो गए। ये किस काल की बात है? गुप्त काल में ही। देखिए, बाद में चौकोर मंदिर उभरे, जैसे कि एरन का विष्णु और वरा मंदिर। ये चौकोर हैं लेकिन इन पर शिखर नहीं। शिखर की शुरुआत कहाँ से हुई है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर से। देखिए, आगे हम इसे विशेष रूप से पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर आप विशेषताओं के साथ में एक एक मंदिर ज़रूर याद रखें कि शिखर का सबसे उत्कृष्ट और प्रथम उदाहरण कौन सा था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। लेकिन वक्र रेखीय शिखर, एक तो शिखर नॉर्मल शिखर है, वक्र रेखीय शिखर जो नागर शैली का एक अनिवार्य लक्षण है कि नागर शैली में बना तो वक्र शैली उस पर शिखर होगा ही। इसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि एक शैव मंदिर है, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर वही है जो ईंटों से बना हुआ है। तो मैं बार बार आपको चीज़ें इंटरलिंक करवाता जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। शिखर और प्रदक्षिणा पथ। देखिए, गर्भगृह होता है मंदिर का। जब हम मंदिर में घुसते हैं तो वहाँ बीचों बीच में मूर्ति स्थापित की जाती है। उस कक्ष को हम गर्भगृह कहते हैं। और इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए, मतलब फेरी लगाने के लिए एक पथ बना हुआ होता है, उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चौकोर मंदिर तो बनने शुरू हो चुके हैं, अब इसमें प्रदक्षिणा पथ भी। इसका पहला उदाहरण भोमरा का शिव मंदिर, प्रदक्षिणा पथ बनने लगे हैं। और आगे हम देखेंगे कि ये धीमे धीमे, पहले ये ऊपर से खुला हुआ होता था, और जो जो उत्कृष्टता बढ़ती गई ये भी ऊपर से ढका हुआ होने लगा। तीसरी विशेषता पढ़ते हैं पंचायतन। ये पहले एक मंदिर बना हुआ होता था जो सिर्फ एक देवता के लिए ही पूज्य स्थल होता था। लेकिन धीमे धीमे मंदिरों को इस प्रकार बनाया जाने लगा कि एक मंदिर बीच में, ये पूरा परिसर है, चारों तरफ अन्य देवताओं के मंदिर भी बनते थे। तो 1 2 4 मंदिर साइडों में, बीच में एक मंदिर, टोटल 5 मंदिर। इन 5 मंदिरों की निर्माण की शैली को ही एक साथ जो बनते हैं, इसे ही पंचायतन शैली कहा गया है। अब देखिए, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जहाँ सर्वप्रथम शिखर, वहीं पर पंचायतन शैली का भी सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है। इसके अलावा कर्नाटक के अहल के पास दुर्गा का जो मंदिर है, वहाँ पर भी देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है। मुख्य मंदिर एक स्वास्तिक के चिन्ह पर बनाया जाता था। ये स्वास्तिक का चिन्ह, यहाँ पर एक मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर, और बीच में एक मंदिर स्वास्तिक के चिन्ह पर बनाया जाता, जिसकी चारों मंदिरों से समान दूरी और केंद्र बिंदु पर बना हुआ होता था। तो हमने पंचायतन शैली पढ़ ली है, शिखर युक्त भी पढ़ लिया। ये दोनों ही विशेषताएं देवगढ़ के दशावतार मंदिर में मिलती है। वक्र रेखीय शिखर का हम पढ़ चुके हैं। अब मंदिर की वास्तुकला की शैली जो जो उत्कृष्टता की ओर बढ़ी, तो इसने कई अन्य शैलियों को भी जन्म दिया, जैसे कि ओडिशा शैली, जिसमें कोणार्क, लिंगराज, जगन्नाथपुरी जैसे मंदिर बने। खजुराहो शैली जो गुप्त शैली से ही बनी है। राजस्थान और गुजराती की सोलंकी शैली। इन्हें हमें याद नहीं रखना है, लेकिन एक कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जैसे कि प्रायिकता बनती है, स्टेटमेंट ही पूछे जाएंगे बजाय कि फैक्ट क्वेश्चन के। तो उनमें आसपास की जानकारी रहना काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6वीं शताब्दी का दशावतार देवगढ़ मंदिर जो गुप्त काल के अंत में बना था, एक
लंबे वक्र रेखीय या रेखा प्रसाद शिखर के साथ में यह नागर शैली का सबसे पुराना शास्त्रीय मंदिर है। तो अब अगर गुप्त काल के मंदिर में बात करें तो सबसे फेमस और सबसे पहला नाम ही दशावतार का देवगढ़ का मंदिर आता है कि 6वीं शताब्दी तक गुप्त कला उत्कृष्टता तक पहुंच चुकी थी और ये अभी तक संरक्षित सबसे बेस्ट उस कला का उदाहरण है। चलिए कुछ और इनकी विशेषताएं देखते हैं मंदिरों की। हमने इसका विकास देख लिया है कि किस प्रकार इसके शिखर का हुआ है, स्वास्तिक पर बनने लगा था। अब इसकी मौलिक विशेषताएं क्या थी? अगर गुप्त काल की मौलिक विशेषताएं, दशावतार को मान लीजिए क्योंकि वो सबसे लास्ट का मंदिर है। गुप्त काल के बाद में ही या गुप्त काल के चलते ही शास्त्रीय नियम तय हो गए थे और तय होना शुरू भी हो गए थे कि नागर शैली में अगर मंदिर बनेगा तो इसमें क्या क्या बनेगा, मंदिर कहाँ पर बनेगा, गर्भगृह कहाँ पर बनेगा, इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनेगा, ये अब निर्धारित होने लगे थे। देखिए आधार पीठिका, मंदिर की एक आधार पीठिका होगी, गर्भगृह होगा, सभा मंडल होगा, मंडप और शिखर होगा, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ और द्वार पर गंगा जमुना की मूर्तियाँ रहेगी। गर्भगृह का हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या होता है, बस इसमें विकास का हमने डिस्कस नहीं किया था कि इसमें शुरू में इसकी अंदर की दीवारें एकदम प्लेन हुआ करती थी, लेकिन धीमे धीमे उत्कृष्टता के साथ में इन दीवारों पर भी कलाकृतियाँ और मूर्ति कला शुरू हो गई। इसके साथ में एक और भी चीज़ है कि जो शुरुआती गर्भगृह बने थे वो काफ़ी छोटे थे, इतने छोटे थे कि उसमें पुजारी खड़ा भी नहीं हो सकता था, सिर्फ मूर्ति इस्टेब्लिश करते थे और पूजा बाहर से होती थी। धीमे धीमे गर्भगृहों की अंदर का साइज भी बढ़ने लगा, जिसमें पूजा करने के लिए पुजारी और भक्तगण भी अंदर जाया करते थे, जैसा कि अभी होता है। तो हमने मंदिर स्थापत्य कला की जो विशेषताएं हैं गुप्तकालीन की वो हमने पढ़ ली हैं और कैसे गुप्त कला में शुरू से लेकर विकास हुआ है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से उस टाइम के मंदिर हैं फेमस जो आज भी संरक्षित हैं और हम उनके उदाहरण गुप्त काल की शैली के उदाहरण के तौर पे देखते हैं। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं सभी मंदिरों की। सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश। अगर आपको याद नहीं भी रहता है अगर मिलान वाले क्वेश्चन में, तो मोस्टली सभी मध्य प्रदेश के हैं। 2 उत्तर प्रदेश के हैं। जो सबसे फेमस है देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो उत्तर प्रदेश झांसी से है, और जो भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है ये भी कानपुर उत्तर प्रदेश से है। 2 अलग मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और बांग्लादेश में दिनाजपुर का वेग्राम मंदिर। इसके अलावा बाकी सारे मध्य प्रदेश में हैं। देखिए तिगवा का जबलपुर मध्य प्रदेश, बुमरा का नागौद मध्य प्रदेश। इनकी स्टेट के अलावा ये लोकेशन भी याद रखें क्योंकि मिलान में ज़रूरी नहीं कि आपको स्टेट ही पूछें। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, उदयगिरी का गुफा मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, सांची का मंदिर संख्या 7 और खो का शिव मंदिर। तो शिव और विष्णु मंदिर सारे ही मध्य प्रदेश से ही मिले हैं। सबसे फेमस मंदिर पे आते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो शुरू में मैंने कहा था कि हम मंदिरों के बारे में मेन क्या चीज़ें हमें पता होनी ही चाहिए। एक तो उसकी लोकेशन, पता होनी चाहिए। दूसरी, मोस्टली जो पूजा स्थल हैं उनके आसपास नदियाँ या तालाब या झीलें ज़रूर होती है। अगर है तो वो ज़रूर याद रखें। जैसे कि यह यूपी के ललितपुर में स्थित है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है, जिसे वेत्रवती भी कहते हैं। इसकी सबसे मेन विशेषता जो हमने पहले डिस्कस की थी कि शिखर
ये जो आप देख पा रहे हैं शिखर, इसका ये पहला उदाहरण है। इसी समय से शिखर बनने शुरू हुए थे और ये इसका पहला उदाहरण है। इस मंदिर में चारों तीन तरफ की दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई है, मूर्तियाँ, जो कि सबसे विशेष आकर्षण है इसका। देखिए इसके दक्षिण में बनी हुई है शेषायन की, यानी विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनके ऊपर देवतागण दिख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु तो सो रहे हैं और ब्रह्मा जी, महेश और बाकी देवतागण। और पूर्व दिशा में नारायण, जिसमें मानव आत्मा और शाश्वत परमात्मा के बीच में चर्चा को दर्शाता है। वो भी एक लपेटे हुए शेषनाग पर बैठे हैं और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और पश्चिम में गजेंद्र मोक्ष, हाथी के रूप में दिखाए गए असुर को मोक्ष प्राप्त करने की ये कहानी है। तो आपको तीनों दिशाओं की याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप मंदिर की बजाय आप खुद के हाथ से एक मैप बनाइए। देखिए दक्षिण में क्या है, शेष नारायण, और पूर्व में क्या है, नारायण, और गजेंद्र मोक्ष पश्चिम में। ये तीनों दीवारों पर तीन मूर्तियाँ, और इस तरफ है इसका गेट। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या याद रखना है। आपको लोकेशन याद रखनी है, ललितपुर यूपी, नदी याद रखनी है, बेतवा नदी, और ये आपको याद रखनी ही है क्योंकि ये सबसे फेमस मंदिर, और ये तीनों हम मूर्ति कला में भी पढ़ेंगे। अगला मंदिर भीतरगांव का कानपुर का मंदिर। जंगलों में भी स्थापत्य कला का विकास हुआ था, ये इसका पहला उदाहरण हो सकता है। इसमें सर्वप्रथम मेहराब बने थे। मेहराब डाट पत्थर विधि से, मतलब यहाँ पर ये मेहराब बनाया हुआ है। तो मेहराब बनाते समय यहाँ पर एक ईंट रखी, फिर यहाँ पर एक ईंट रखी, यहाँ पर इनको ऐसे इस तरह से जोड़ के रखा हुआ है कि उसके ऊपर एक बार दाब लग जाए तो इनमें कभी विकृति नहीं आती, ना कभी टूटती है। ये एक राउंड शेप में बनता है। तो ये मेहराबों का सर्वप्रथम उदाहरण किस में मिलता है हमें, भीतरगांव में। इसके शिखर में ये मेहराब है। भीतरगांव का शिखर भारत के शिखर का दूसरा उदाहरण है। देखिए सर्वप्रथम लेकिन दूसरा उदाहरण है। भीतरगांव का मंदिर किसी देवता को समर्पित नहीं है। यहाँ गर्भगृह में किसी भी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे देवताएं मंदिर में चारों ओर लगे हुए हैं। उसमें शिव भी हैं, विष्णु, गणेश, दुर्गा और काफ़ी मूर्तियां हैं। लेकिन ये डेडिकेटेड एक भगवान के पूज्य स्थल के रूप में नहीं था। अगला मंदिर है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। जो मैंने कहा था, नहीं शुरू में हमने बताया था कि शुरुआती मंदिरों की छतें सपाट हुआ करती थी। तो आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि किस प्रकार सपाट हुआ करती थी। हमने देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर देखा था। इसकी सबसे विशेष बात है कि इसमें शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ में इनकी मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। और ये फर्स्ट है एग्जाम्पल जिसमें रामायण का सर्वप्रथम अंकन हुआ है, नचना कुठार पार्वती मंदिर में। तो जैसा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको एक पेज लेना है, मंदिर लिखना है, लोकेशन, एक से एक इसकी प्रमुख विशेषता, उसके अलावा इनके बारे में कुछ याद नहीं रखना, आपको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। इससे अगला मंदिर है भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर देखिए आप कितनी जर्जर अवस्था में आप देख सकते हैं। इसमें घुसते हैं जब तो इसकी द्वार पर दो मूर्तियां लगी है। ये आप देख पा रहे हैं कि एक उस तरफ है, एक तरफ जमुना है, एक तरफ गंगा है। गंगा और जमुना की मूर्तियां दरवाज़ों की दोनों तरफ हैं। हमने गुप्तकाल की विशेषताओं में पढ़ा था कि इसी समय से द्वारों पर गंगा और जमुना की मूर्तियां
स्थापित होने लगी थी। तो उसका उदाहरण हम बुमरा के शिव मंदिर में देख सकते हैं। और अंदर जो मूर्ति है शिव जी की, वो शिवलिंग पर उकेरी हुई है और शिव जी को रत्न जड़ित मुकुट पहनाया हुआ है। अगला मंदिर एरन का विष्णु मंदिर। इसका मंदिर देख रहे तो सबसे पहले इसका सबसे मुख्य विशेषता यही है, वराह की मूर्ति। भारत में एकमात्र वास्तविक वराह की मूर्ति एरन के विष्णु मंदिर में ही है। इसमें वराह ने पृथ्वी को उठा रखा है। वो आपने कथा तो सुनी है कि पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप लिया और पृथ्वी को जल से ऊपर उठाया था। वो एरन का विष्णु मंदिर है। सेकंड, ये मानव रूप में दर्शाया हुआ है इसे वराह को उदयगिरी के गुफा मंदिर में। तो आपको 2 लोकेशन ही याद रखनी है जहाँ पर हमें वराह की मूर्ति मिली है, एरन का विष्णु मंदिर और उदयगिरी की गुफा मंदिर में। वास्तविक मूर्ति हमें एरन के मंदिर से मिली है और उदयगिरी की गुफा मंदिर से हमें मानव रूप में वराह की मूर्ति, जिसमें शरीर मानव का है और मुंह वराह का है, जिसने पृथ्वी को उठाए रखा है। इसमें कहा गया है कि निर्माण धन्य विष्णु ने करवाया है, जो कि यहाँ के प्राप्त एक लेख में उसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक बुद्ध गुप्त के काल में गरुड़ ध्वज का भी स्थापना हुई है, लेकिन वो इतना जरूरी। एरन का विष्णु मंदिर सबसे फेमस इसीलिए है वराह की मूर्ति के लिए। उदयगिरी की गुहा मंदिर, जैसा कि मैं पहले बताया था कि ये मानव रूप में वास्तविक नहीं है, बल्कि मानव रूप में वराह दिखाया हुआ है, जिसका मुंह वराह आकार का है। ये वराह अवतार जो कि विष्णु के पृथ्वी को उठाए हुए हैं। ये गुफा के अंदर बनी कलाकृति है। कहते हैं इसका निर्माण कराया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने। जहाँ तक पॉसिबल है डायरेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेंशन ज़रूरी है रखना इनको, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पूछ ले आपको 2 स्टेटमेंट तो पक्का पता ही है, तीसरी ऐसी भी पूछ सकते हैं। चलिए अगले मंदिर की तरफ। तो मंदिर तो ख़त्म हो चुके हैं सारे, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने अलग से समझाया। बाकी आपको उस लिस्ट में सिर्फ लोकेशन के लिए वो ज़रूरी है, अगर उनमें कुछ अलग बात होती तो हम उसका अलग से देते। इस काल में अब हम पढ़ते हैं मंदिर वास्तुकला के बाद में स्तूप वास्तुकला। स्तूपों का निर्माण मौर्य काल से ही शुरू हो गया था और इस काल में वो अपने चरम बिंदु पर था, जिसका एक उदाहरण सबसे बेहतर हम देख सकते हैं तो सारनाथ का धमेक स्तूप और दूसरा राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। तो आप देख पा रहे हैं ये सारनाथ का धमेक स्तूप। आप इस पिक्चर में इसकी सारी खूबियाँ देख पाएंगे। ये 128 फुट ऊंचा है। इसमें कलर कौन सा लिया जाएगा? ओके, रेड कलर में दिख जाएगा। ये बिना किसी चबूतरे के बनाए हुए सीधा जमीन से उठाया हुआ है और इसके चारों कोनों में बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए ताक बनाए हुए हैं। ये आपको ये ताक दिख रहे हैं, ये मूर्तियां रखने के लिए बनाए हुए हैं और ताक के चारों ओर आपको एक कलाकृति दिखेगी पत्तों के समान, जिन्हें लता पत्रक कहा जाता है। यह भी सबसे आकर्षक, इस स्तूप की आकर्षक चीज़ों में से एक है। और बाकी हम अगर पास से देखें, काफ़ी ज्यामितीय आकृतियाँ इसके चारों ओर देखने मिलेगी, जिसके कारण ये प्रशंसनीय और आकर्षक भी है। तो सारनाथ का धमेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक, यह अभी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन ये भी इतना अच्छी कंडीशन में है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ नाम याद रखना है दोनों के।
इसके अलावा सिंध क्षेत्र में स्थित मीरपुर खास स्तूप, यह भी इसी ही काल का है, जो प्रारंभिक गुप्त कला में बना हुआ है। इसमें 3 छोटे चैत्य हैं, जिसमें बीच वाला जो चैत्य है उसमें ईंटों का मेहराब कैसा, जैसा कि भीतरगांव के मेहराब बना वैसा ही सेम मेहराब बना हुआ है। उत्कीर्ण अलंकृत ईंट और मिट्टी से बनी बुद्ध मूर्तियां गुप्तकालीन मृद भांड कला की सुंदर उदाहरण हैं। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध का एक भव्य मंदिर निर्माण करवाया था। 300 फुट ऊंचा है। इनकी चीनी यात्रियों ने काफ़ी प्रशंसा की है, तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। नरसिंह बालादित्य कहाँ पर बनाया था? नालंदा में बुद्ध का एक भव्य मंदिर जो कि 300 फुट ऊंचा है। चलिए अब इस क्लास का एक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? आपको पेज शुरू में आपको मंदिर, स्थापत्य, कला लिखना है और सबसे पहले इसकी शुरुआत करनी है कि क्या इस पे बाहरी प्रभाव है नहीं है, ये आपके कंसेप्ट में क्लियर हो। लेकिन आप भूलें ना, एक तरफ लिख लें और उसके बाद में विशेषता। अगर आपको एग्ज़ाम में गुप्त काल की विशेषता ना पूछ के नागर शैली की विशेषता पूछे तो दोनों की सेम ही है, क्योंकि नागर शैली का विकास ही गुप्त शैली का विकास, दोनों सेम ही है लगभग तक। ओके, विशेषता और विशेषता में ही इसके विकास के चरण कंप्लीट होते हैं। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो आप विशेषता लिख के या विकास के चरणों में भी इसकी विशेषता समझ सकते हैं। और जो मुख्य मंदिर हैं उनकी लोकेशन और विशेष आकर्षण उस मंदिर का, बस यही मंदिर स्थापत्य कला में आपको करना है। धन्यवाद। हमारी अगली क्लास रहेगी गुप्तकालीन मूर्ति कला से। धन्यवाद।